नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। थोड़ी ही देर में मेघालय पुलिस शुरू करेगी सीन रिक्रिएशन। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। टीम रवाना हो चुकी है। लगातार पूरी तैयारियां क्राइम स्पॉट पर कर दी गई है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और 2-2.5 घंटे 12 बजे का वक्त रखा गया है जब टीम यहां क्राइम स्पॉट पर पहुंचेगी और सोनम समेत सभी तीनों आरोपी भी क्राइम स्पॉट पर मौजूद। मेघालय पुलिस की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब आगे मोटिव क्या है? क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया जाएगा। कैसे राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया, क्या किसने पहला वार दिया, किसने जो है राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दिया, तमाम वो सवाल है जो इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद सामने आएंगे। तो बता दें, आप इस वक्त ये क्राइम स्पॉट से ही तस्वीरें देख रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आज शिलोंग की पुलिस रिक्रिएशन करने के लिए यहां पर पहुंच चुकी है और कुछ ही समय के बाद यहां पर राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और चारों आरोपी जो शिलोंग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें राज कुशवाहा, इसके साथ साथ विशाल, आकाश, आनंद, इसमें से 4 आरोपियों को जिसमें से सोनम, विशाल, आकाश, आनंद को लेकर पुलिस रिक्रिएशन करने के लिए पहुंचेगी वैशाडोंग के पास में। और ये वही घटना स्थल है जहां पर 23 मई की दोपहर को सोनम ने तीनों किलर्स के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो टीम है वो भी वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। भारी सुरक्षा बल के बीच कुछ ही समय के बाद सोनम, विशाल, आकाश, आनंद को लेकर आया जाएगा। आपको बताएं, ये पूरा जो इलाका है, यहां पर पूरी घनी वादियां हैं। हजारों फीट नीचे की ये खाई है जहां पर राजा को मौत के घाट उतारने के बाद यहीं से सोनम, विशाल, आकाश, आनंद ने नीचे की तरफ फेंक दिया था। आपको बताएं कि पुलिस को वह डाउ नामक खतरनाक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस को वो खून से लथपथ कपड़े भी बरामद हुए हैं। राजा की 2 जून को लाश मिली थी और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कड़ियों को जोड़ने के लिए आज रिक्रिएशन कराया जाएगा कि किस तरह से सोनम यहां पर पहुंची और पहले राजा और सोनम पहुंचते हैं, जबकि जो तीनों आरोपी, जिस तरह का फुटेज एक सामने आया है कि राजा रघुवंशी सोनम लेकर यहां पर पहुंचती है। सोनम जबकि शिप्रा होम स्टे से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ती है, जो यहां पर लेकर आती है। उसके 20 मिनट पहले तीनों आरोपी विशाल, आकाश, आनंद भी वीडियो में कैप्चर होते हैं, जो राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए सोनम का इंतजार करते रहते हैं और सोनम का इशारा होता है। उसके बाद ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उस धारदार हथियार से उतार दिया जाता है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस यहां पर सोनम, विशाल, आकाश, आनंद को लेकर पहुंचने वाली है। यह न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर पुलिस आज पहुंचेगी, रिक्रिएशन कराया जाएगा, उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा। इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि यह लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मामला कुछ और भी हो सकता है। यही वजह है कि शिलोंग पुलिस सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, जो कि उसने ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल थी, और इसके साथ साथ 3 किलर्स को लेकर आज पुलिस स्पॉट से आप देख रहे थे मेरे सहयोगी दीपक दुबे की ये रिपोर्ट। लगातार वो वही मौजूद है और देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई है। कुछ ही देर में क्राइम सीन को रिक्रिएट यहां पर कराया जाएगा। सोनम समेत सभी आरोपी इस वक्त क्राइम स्पॉट पर यानी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, जो कि उसने ही इस पूरे हत्याकांड
में शामिल थी और इसके साथ साथ 3 किलर्स को लेकर आज पुलिस पहुंच रही है शोडोंग वाटरफॉल के उस घटना स्थल पर जहां पर राजा को बेरहमी से कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बताएं कि भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है जिससे कि पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सके। पहले हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर पुलिस की अलग अलग टीमें पहुंची हैं, फॉरेंसिक की टीमें पहुंची हैं और कुछ ही समय के बाद यहां पर रिक्रिएशन की शुरुआत की जाएगी। आपको हम उस जगह पर भी लेकर चलेंगे कि जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस की टीम वहां पर भी मौजूद है और ये सामने की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे ये चारों तरफ आपको घनी पहाड़ियां नजर आ जाएंगी, हजारों फीट की पहाड़ियां नजर आ जाएंगी जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शोडोंग का जो ये वाटरफॉल है जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक कई बार आते भी हैं। आप देखिए कि वाटरफॉल किस तरह से यहाँ पर लगातार बह रहा है और ये घनी पहाड़ियां हैं आपको जो हजारों फीट नीचे खाई में तब्दील होती हुई नजर आती हैं कि किस तरह से यहाँ जब हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया था उसकी पूरा जो रिक्रिएशन है आज उसे अंजाम तक पुलिस पहुंचाएगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अब सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं कि कहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया था। सोनम राजा को लेकर यहां पर सुनसान इस जगह पर पहुंची हुई थी क्योंकि मकसद था राजा को मौत के घाट उतरवाना और इसीलिए उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा का सहारा लिया। राज कुशवाहा के सहारे के जरिए उसके 3 दोस्त जो कि विशाल, आकाश, आनंद राजा को लगातार गुवाहाटी से ही फॉलो करते रहते हैं और यहां पर लाते हैं। जो ये आपको नजर आ रहा है ये टूरिस्ट स्पॉट, यहीं पर राजा को लाया गया था और यहीं पर सबसे पहले शिप्रा होम स्टे से खाइयों के बीच से यहां पर सोनम बिना किसी गाइड की मदद के यहां तक इन्हीं वादियों के जरिए नीचे से ऊपर की तरफ पहुंची थी और जहां पर 3 आरोपी पहले से ही मौजूद थे। डाउ नामक खतरनाक जो धारदार हथियार है जो पेड़ काटने, घास काटने के इस्तेमाल में आता है, उसे गुवाहाटी स्टेशन के बाहर से खरीदा गया था। तीनों आरोपियों आकाश, आनंद और विशाल के द्वारा यहीं पर सोनम लेकर राजा को पहुंचती है और उसके बाद जाकर सोनम का इशारा होता है और तीनों आरोपियों के द्वारा राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद राजा की लाश को ठिकाने लगाने में सोनम और तीनों आरोपी सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और यहां पर जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था 23 मई की दोपहर को तो यहां पर ना के बराबर टूरिस्ट थे और यही वजह है कि इस सुनसान घनी आबादी जो पेड़ों की आबादी के हिसाब से देखें तो यहां पर अगर चीख चिल्लाहट भी राजा ने मचाई होगी अपने आप को बचाने के लिए तो शायद ही उसकी आवाज किसी ने सुनी होगी सिवाय सोनम और 3 कातिलों के। यही वजह है कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये वही स्पॉट है जहां पर पुलिस की टीम भारी भरकम भी मौजूद है। पुलिस कुछ ही समय के बाद तीनों आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंचने वाली है और पूरा रिक्रिएशन कराया जाएगा कि आखिर कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया गया और कैसे सोनम एक किलर्स को स्कूटी में बैठा के तकरीबन 10 किलोमीटर तक जाती है और उसके बाद बुर्का पहनकर वो किस तरह से इंदौर के लिए रवाना हो जाती है और तीनों किलर अलग अलग गाड़ियों से रवाना होते हैं। तो ये वही स्पॉट है जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उसके शादी के चंद दिनों के बाद ही उतारा गया था, जबकि सोनम ने राजा को यह कहा था कि मां कामाख्या के दर्शन करने जाना है, मन्नत है, उसके बाद ही हम दोनों के बीच में करीबियां होंगी और राजा उस बात को लेकर मान गया था क्योंकि उसने 7 फेरे सोनम के साथ लिए थे और उसे भरोसा था कि सोनम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसने सपने भी नहीं सोचा होगा कि सोनम ही वो कातिल निकलेगी जो अपने पति को ही मौत के घाट अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्तों के जरिए उतरवा देगी। तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर आज रिक्रिएशन किया जाएगा जहां पर रिक्रिएशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इस पूरे हत्याकांड में सोनम की भूमिका रही है और उसके साथ साथ तीनों किलर्स ने किस तरह से डाउ नामक हथियार से राजा के पीछे के हिस्से में वार किया और राजा की मौत हो गई। कैमरा दीपक साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 शिलांग। तो देखिए आप लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शिलांग से और दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हुए हैं, लगातार इस मामले की जानकारी दे रहे हैं। दीपक पहले बताइए शिलांग पुलिस पहुंच चुकी है क्राइम स्पॉट पर तमाम आरोपियों को लेकर?
जी आपको बताएं कि यहां पर फॉरेंसिक की टीम और शिलोंग पुलिस की कई अलग अलग टीमें यहां पर घटनास्थल पर पहुंची हैं और कुछ ही समय के बाद यहां पर सोनम और 3 अन्य कातिलों को लेकर पुलिस यहां पर पहुंचने वाली है। कुछ ही समय का इंतजार है, महज 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का वक्त लगेगा जब यहां पर पुलिस क्राइम सीन पर रिक्रिएट करेगी। आपको बताना चाहेंगे कि क्राइम सीन रिक्रिएशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कातिल और कातिल के साथ सहयोग करने वाले जो कॉन्स्पिरेटर है वो किस तरह से अंजाम देते हैं। कोर्ट के समक्ष जब आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाता है और जब चार्जशीट फाइल होती है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, उसके लिए रिक्रिएशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज का रिक्रिएशन की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण यह होगा कि जब सोनम शिप्रा होम स्टे से लेकर राजा को निकली और उसके बाद एक के बाद एक खाइयों को क्रॉस करते हुए नीचे से वो ऊपर की तरफ आई और उसके पीछे पीछे राजा जो कि उसका पति था उसे लेकर वो आती है और यहां पर वो गाइड को भी नहीं गाइड का सहारा लेती है, जबकि तीनों आरोपी विकास आकाश और आनंद विकास आकाश और आनंद ये सभी जो तीनों आरोपी हैं ये पहले से ही घात लगाकर खड़े रहते हैं और सोनम के इशारे का इंतजार करते हैं। तो आज रिक्रिएशन में यह होने वाला है कि सोनम जब राजा को लेकर इस घटना स्थल पर पहुंची तो कैसे सोनम ने इशारा किया, राजा कहां पर खड़े थे, सोनम कहां पर खड़ी थी, क्या कुछ बातचीत हुई और इसके साथ साथ जो आरोपी थे वो अलग अलग जगहों पर किस तरह से खड़े थे और आरोपी में से सबसे पहला वार किसने राजा पर किया, कैसे सोनम ने सबसे पहले आरोपियों को इशारा किया, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये तमाम जो रिक्रिएशन होगा वो वीडियोग्राफी के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा जब चार्जशीट फाइल होगी और जब कल कोर्ट में आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाएगा, जब अगली रिमांड की बात होगी तब भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पुलिस यह बताएगी कोर्ट के समक्ष कि हमें अब अन्य फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों आरोपियों की कस्टडी चाहिए। तो पुलिस यहां पर यह भी बताएगी कि जहां पर राजा को 23 मई की दोपहर को मौत के घाट उतारा गया था उसके वीडियोग्राफी हमने आरोपियों को उस घटना स्थल पर लेकर जाकर कराया है जहां पर आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि हमने कैसे राजा को मौत के घाट उतारा, सोनम कहां पर खड़ी थी, सोनम ने सबसे पहले विशाल आकाश आनंद में किसे इशारा किया था, सोनम ने व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन से या फोन से किस आरोपी से बातचीत की थी, कैसे किस आरोपी ने दाव नामक जो धारदार हथियार है उससे कैसे सबसे पहला वार किस आरोपी ने किया और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि राजा के शरीर पर पीछे हिस्से में कैसे पहला वार हुआ, राजा कैसे अचेत अवस्था में गिर गया और उसके बाद जो अन्य आरोपी थे राजा को कैसे मारते हैं, फिर राजा को कैसे उनकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, जिसमें सोनम भी एक अहम भूमिका अदा करती है कि राजा को यहां पर खाई ऊपर टॉप एंगल जहां पर आरोपी मौजूद थे वहां से कैसे नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। चलिए ठीक है दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, वापस आपके पास लौटूंगी क्योंकि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त स्टेज पर पुलिस पहुंची हुई है। आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा जो जाहिर तौर पर आगे कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा। लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।